हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोचिंग क्लासेस। हम आपको आज की इस वीडियो में आपको रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स के बारे में बताते हैं। अगर आप अपनी जो मैथ्स है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए आज की इस वीडियो में रियल नंबर्स इतना सिंपल बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि आप रियल नंबर्स कभी भूलेंगे नहीं, है ना, कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, है ना। तो आपने कभी सोचा है, सबसे पहले रियल नंबर्स की बात करते हैं कि रियल नंबर्स आखिर होता क्या है, क्या होते हैं रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, फिर हम आपको अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे वर्ड्स तो सिंपल हैं, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ, जैसे आपका आ गया √2, √3, √5, या फिर आपका पाई हो गया, या फिर -5, -6, तो ये नंबर्स आपके क्या नंबर्स होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि भाई 1, 2, 3 ये तो सिंपल नंबर्स होते हैं, लेकिन √2 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, 5 में -6, -5, है ना, ये सब आपके नंबर्स क्या होते हैं। तो आज अगर आपको ये समझना है तो आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि √2 हो गया, √5 हो गया, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। अगर आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में चले ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, नेवर एंडिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना। ये सब हम आपको अभी आगे अभी आपको समझाएंगे। आगे हम आपको सिर्फ समझाते हैं कि रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि जो भी नंबर, सबसे पहले रियल नंबर्स की समझिए डिफिनेशन क्या होती है। तो जो भी नंबर्स हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रूपित या संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, वे सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला कि वे सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, निरूपित किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं संख्या रेखा पर, वे सारे नंबर आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं सारे नंबर्स को मिलाकर आपका रियल नंबर्स बनता है। तो समझिएगा, लिखा है मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, क्लास 9। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया है वो समझिएगा। अब उसके बाद देखिए, अब सबसे पहले मैंने लिया नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि रियल नंबर्स, काउंटिंग वाले नंबर, मतलब जिनको आप सिर्फ 1 by 1 आप काउंट करते जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे आपके नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देंगे, जैसे आपका हो गया होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की हिंदी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर्स। तो आप देखिए लिखा है नेचुरल नंबर्स, तो प्राकृतिक संख्या मतलब वे नंबर्स जो सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और ये इनडिफिनिट मींस इनफिनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, जिनकी कोई लास्ट सीमा नहीं होती, वे सारे आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आगे कि सर आपके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो हम आपको भी बाद में बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि सारे नंबर्स कौन कहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है होल नंबर्स, जैसे पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो जिसमें 0 भी ऐड हो जाए, देखिए मैंने लिखा है 0 ऐड हो गया तो वो आपको क्या हो जाएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह इनफिनिट तक जाएगा, वह आपका होल नंबर्स कहलाता है, जिसमें आपका 0 भी ऐड हो गया। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वह आपका नेचुरल नंबर्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। अगला देखिए लिखा है इंटीजर्स। देखिए मैंने आपको पॉइंट्स के लिए लिखा है, निगेटिव भी आ गया, मतलब वे नंबर्स जिनमें निगेटिव भी नंबर्स आ गए, जैसे -3, -2, -1, फिर उसका 0, फिर 1, 2, 3, तो जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, वे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, इसलिए मैंने लिखा है निगेटिव भी आ गया, जैसे
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इनफिनिट तक जाता है, वे सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, जिनको हम भिन्न में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन देखिए, फ्रिक्शन और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है। फ्रिक्शन में होता है घर्षण और फ्रैक्शन में होता है भिन्न। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन आपके भिन्न होते हैं जो मैथ में इस्तेमाल होता है, और फ्रिक्शन आपका साइंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है घर्षण। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण और फ्रैक्शन मतलब भिन्न। जिसमें ए आ रहा है वो भिन्न है, और जिसमें आई आ रहा है फ्रिक्शन, वो आपका घर्षण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे मैंने लिखा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में 1/2 हो गया। अब सर आपके हैं तो सर आपसे पूछेंगे बेटा बताओ फ्रैक्शन नंबर सॉरी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। 1/2 3, जो उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं वो रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे दिया मैंने नंबर 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स बताइए कि आपको फ्रैक्शन है, तो आप सर को बताएंगे यस दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर। बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर आप इसके अपॉन में 1 लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लाइक करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होता है। इरेशनल नंबर जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं। इरेशनल क्या होंगे, मतलब अपरिमेय संख्या। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं वो आपके सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। ये सारे संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके और शानदार तरीके से समझ में आया होगा, है ना। फिर देखिए आप क्या है, अब हम अगर इन सभी नंबर्स को ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो जो सारे नंबर्स को मिलाने पर जो संख्या आपकी प्राप्त होती है वे आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। और अगर सही मायने में देखें तो आपका रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स होता है। मतलब आप परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इज इक्वल टू वास्तविक संख्या है, यही आपका लिखा है। ये होता है परिमेय और ये होता है अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू वास्तविक संख्या। उम्मीद करते हैं कि आपको अब बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा रियल नंबर्स। अब आपको थोड़ा थोड़ा अगर डाउट है तो हम आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाते हैं, समझिएगा। देखिए आप अक्सर नहीं, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है अपना कैलकुलेटर हो गया। जब अभी आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, या आप अपने फोन का कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, या जब भी आप अपना जीपीएस यूज करते हैं, या जब भी आप बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें रियल नंबर्स का इस्तेमाल होता है ना। रियल नंबर्स मतलब क्या, उसमें 1 2 3 उसमें काउंटिंग नंबर लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते हैं, तो वो सारे आपके रियल नंबर्स ही तो हैं। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर लगाते हैं तो कैलकुलेटर में नंबर्स लिख के आते हैं। जीपीएस इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आपका नंबर शो होते हैं, और जब भी आप गेम खेलते हैं उसमें भी आपका नंबर शो होता है। तो ये सारे आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि वे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद मतलब अगर हम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो जो नंबर्स एग्जैक्ट या जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वे आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में इतनी बात आई होगी। उसके बाद अब हम आपको जैसे एक वैल्यू दे दें, हम आपको एक वैल्यू दे दें, जैसे 1/2 हो गई। अब अगर आपको 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप बताएंगे सर दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को डिवाइड 2 से करते हैं तो ये आपका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू देगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर 1 को 2 से डिवाइड कीजिए तो वो पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। और जिसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका देखिए मैंने लिखा है कहाँ गया, ये देखिए रेशनल नंबर टर्मिनेट या रिपीट हो जाएगा। 1/2 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए मैंने लिखा है 1/2 एग्जैक्ट वैल्यू, और ये आपको क्या हो जाएगा टर्मिनेट या रिपीट।
ये आपका वर्ड हो जाएगा टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट या रिपीटिंग वर्ड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर टर्मिनेट होता है या रिपीट वर्ड होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो आपका ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स। और इसी तरह इरेशनल नंबर्स नेवर एंडिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अगर मैं बोलूं कि √2 है, अगर √2 की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना भी चाहें तो आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में ही चला जाता है, नेवर एंडिंग, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता है और कभी भी खत्म नहीं होता, देखिए डेसिमल में चला ही जाता है। मैंने आपको की पॉइंट्स के लिए समझाया है, अगर √2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये डेसिमल में चला ही जाता है, मतलब इसकी पॉइंट के बाद ये कभी खत्म नहीं होता, मतलब इसमें आप रिमाइंडर बचता ही जाएगा, कभी रिमाइंडर खत्म नहीं होता पूरी तरीके से। इस वजह से √2, √3, √5, √7 ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं और ये नेवर एंडिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ये आपके सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर, जो भी मैंने आपको समझाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रियल नंबर्स आपका कंफर्म हो गया, मतलब एकदम कोई डाउट नहीं रह गया रियल नंबर्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कमेंट क्या करना मैं आपको अब बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा रियल नंबर्स इज इक्वल टू इजी। अगर आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते हैं तो मैं ये आपको समझ जाऊंगा कि आपको रियल नंबर जो मैंने आज की इस वीडियो में समझाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में जब हम आपके लिए चैप्टर 1 पहला रियल नंबर्स के क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको डाउट नहीं रहेगा। इस वजह से मैं आपको आज की इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे और वो क्वेश्चन मैं नहीं आप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आज की इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा रियल नंबर्स इज इक्वल टू इजी। अगर आप इतना लिखते हैं तो मैं ये जान जाऊंगा कि मेरे बच्चों को रियल नंबर्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस, इफ यस देन यस, है ना, यदि हाँ तो हाँ। अब उसके बाद अब मैं अपनी बात को स्टॉप करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये ट्रिक, और अगर जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से सीरियस से होकर वो इनका नोट्स अच्छे से बनाइए और जो मैंने लिख रखा है की पॉइंट्स अपनी कॉपी में बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप बनाते चलते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपकी मैथ, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ मैं आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप अभी कहेंगे कि हाँ सर आप मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, बस आप हमारे चैनल पर अगर आप बने हैं तो बने रहिए अच्छे से, और अगर आपको ये जो मेरा मेथड है समझाने का तरीका आप लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिएगा कि √2 रेशनल है या इरेशनल। अगर इरेशनल है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, या जो जीरो है वो नेचुरल नंबर है या रियल नंबर्स, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।